अस्सलाम वालेकुम प्री क्लास, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो प्री क्लास हम आज इस्लामियात का सबसे पहला जो सबक है वो पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, आज हमारी तारीख है 21 जुलाई 2020 और दिन मंगल है। प्यारे बच्चों, हमारा उन्वान है अमीर सौदागर। सबसे पहला सबक है ये आपकी किताब के ऊपर इस्लामियात की। अमीर का मतलब होता है दौलतमंद, जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है उसको हम अमीर कहते हैं। और सौदागर किसको कहते हैं? सौदागर वो इंसान होता है जो किसी भी चीज़ का सौदा करता है। यानी कि सौदा करने में यही नहीं है कि वो चीज़ लेता है, वो लेता भी है और देता भी है। जो सौदागर होता है वो क्या होता है? वो जो किसी भी चीज़ को खरीदता भी है और बेचता भी है, उसको हम क्या कहते हैं? सौदागर। ठीक है, अमीर सौदागर के हम आज नए अल्फाज पढ़ने जा रहे हैं। नए अल्फाज मैंने आपकी आसानी के लिए बोर्ड के ऊपर लिख दिए हैं। जो अल्फाज मैंने बोर्ड के ऊपर लिखे हैं आपने अपनी किताब खोलनी है। किताब के जो सबसे पहला सबक है उसकी सिर्फ एक सफ़े की पढ़ाई है। आपने उस पढ़ाई में से देखना है कि ये जो लफ्ज़ मैंने लिखे हैं ये कितनी बार आए हैं। ठीक है, जितनी दफ़ा भी आएंगे आपने उतनी दफ़ा ही इनको अंडरलाइन करना है अपनी किताब के ऊपर लेड पेंसिल के साथ। तो हम नए अल्फाज पढ़ते हैं। सबसे पहला हमारा जो लफ्ज़ है वो है रेगिस्तान। रेगिस्तान, अब रेगिस्तान किसको कहते हैं प्यारे बच्चों? रेगिस्तान एक समझ लें कि एक सहराई इलाका होता है। ठीक है, जैसे ये मुल्तान से आगे राजनपुर है, डेरा गाजी खान, ये वाले आपने नाम सुने होंगे। ये वाले जो इलाके हैं ना ये सारे रेगिस्तानी इलाके हैं। कि यहाँ पे जैसे हमारे यहाँ ना ये सही तरह से फर्श बने हुए होते हैं और इतनी ज़्यादा सड़कों के ऊपर मिट्टी नहीं होती, और रेगिस्तानी इलाके में ऐसा नहीं होता। वहाँ पे जो है ना वो सड़कें भी आप समझते हैं कि कच्ची होती हैं, और रेगिस्तान जो होते हैं वहाँ पे सहराई इलाके बहुत ज़्यादा ना, वो समझ लें कि एक रेत टाइप की कोई चीज़ होती है जो बहुत गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है। रेगिस्तानी इलाकों में लोगों के जो घर होते हैं वो ज़्यादातर कच्चे होते हैं। उन इलाकों में बारिश जो होती है वो बहुत कम होती है। ठीक है, तो रेगिस्तान वो इलाका होता है जहाँ पे मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है। हमारा अगला लफ्ज़ है कस्बा। कस्बा किसको कहते हैं प्यारे बच्चों? कस्बा वो जगह होती है, एक होता है गाँव, हम अक्सर सुनते हैं ना गांव, एक होता है शहर, हम गांव में रहते भी हैं। हमें से बहुत ज़्यादा ऐसे हैं जो शहर में रहते हैं। गांव और शहर के दरमियान में एक चीज़ होती है जिसको हम कस्बा कहते हैं। कस्बा वो जगह होती है कि जहाँ पे जैसे सिटी एरिया में ब्रांड्स हैं बहुत ज़्यादा, आप कैंट जाते हैं या आप किसी भी शहर में किसी भी बाज़ार की तरफ जाते हैं, लेकिन जो कस्बा होता है ना वो शहर की निस्बत छोटा होता है और गांव के निस्बत बड़ा होता है। आपको अगर आपके गांव से कोई कॉपी जो अच्छे पेजेस वाली जैसी आप डिमांड करें, अगर आपको आपके गांव से नहीं मिली तो आप वो कस्बे से खरीद सकते हैं। अगर आपके गांव में जैसे सिटी में डॉक्टर्स होते हैं वो स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल्स के अंदर ना स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स होते हैं, और गाँव में जो डॉक्टर होते हैं वो थोड़े लोकल क्लास के डॉक्टर होते हैं कि अगर आपके सर को दर्द हो रही है तो आप जो आपका गांव का डॉक्टर है आप उससे मेडिसिन ले लेते हैं। लेकिन जो कस्बे का डॉक्टर होता है ना वो सिटी एरिया की तरह ना तो हॉस्पिटल के अंदर उसकी डिस्पेंसरी, समझ लो उसकी डिस्पेंसरी होती है जो एक आम दुकान भी नहीं होती और एक हॉस्पिटल भी नहीं होता, क्लिनिक टाइप आप ये समझें कि वो क्लिनिक टाइप होता है। तो शहर और गांव के दरमियान की जो चीज़ है उसको हम कस्बा कहते हैं। कि अगर आपका गांव में रहने वाले हैं उनके एरिया में कोई एक दो स्कूल होगा, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर जहाँ पे मे भी इतना अच्छा नहीं पढ़ाया जा रहा होगा। अब सिटी एरिया है वहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छे स्कूल्स हैं, बहुत एक्सपेंसिव भी हैं, हर इंसान उन स्कूल्स की फ़ीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता। तो कस्बा एक ऐसी जगह होती है कि जहाँ पे फ़ीस भी आप लोग इजीली सबमिट कर सकते हैं, आपके लेवल के हिसाब से आप फीस भी ले सकते हैं, और तालीम भी आपको तकरीबन मियारी मिल रही होती है। तो गांव और शहर के दरमियान का जो है वो कस्बा है। ठीक है, इसको हम कस्बा कहते हैं। अगला हमारा लफ्ज़ है सौदागर। सौदागर क्या है ये मैंने आपको अभी उन्वान में समझाया है कि सौदागर वो होता है जो सौदा करता है, सौदा बेचने के लिए भी और खरीदने के लिए भी जो सौदा करता है उसको हम कहते हैं सौदागर। ये
यमन। यमन जो है ये शहर का नाम है, ठीक है, मुल्क है यमन। बेच, बेच कैसे, बेच कोई चीज कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास साइकिल है, ठीक है, आपने उसको कुछ अर्सा चला लिया है, अब आप न्यू मॉडल की साइकिल खरीदना चाहते हैं, तो जो पहली साइकिल है ना उसको आप बेच देते हैं। बेच देने का मतलब होता है किसी को फरोख्त कर देना और बदले में उससे उसके हिसाब से पैसे वसूल कर लेना। तो बेच का मतलब यही होता है कि आप किसी के सामने, किसी के आगे कोई चीज़ सेल कर देते हैं। कुरैश, कुरैश ये वो शहर है जहाँ पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश। अब प्यारे बच्चों, कुरैश जो है ना ये एक कबीले का नाम है कि जैसे अक्सर हम एक ख़ानदान होता है उसमें बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, ठीक है, कोई भी ख़ानदान है ना उसका कोई ना कोई नाम होता है। तो पहले ज़माने में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ना ये जो कुरैश है ना ये एक कबीले का नाम है कि इसके अंदर आप समझ लें बहुत ज़्यादा भाई रहते थे, कलेक्टिवली रहते थे, फिर बेशक वो लहदा हो जाए लेकिन उनकी पहचान एक कबीले की हैसियत से कुरैश। अगला हमारा लफ्ज़ है कारोबार। कारोबार काम करना, ठीक है, कोई भी काम करना। अब हमें अपना पेट भरने के लिए या अपने बच्चों के अखराजात पूरे करने के लिए या अपने वालिदैन को बेहतर ज़िंदगी देने के लिए, बच्चों को अच्छी तालीम देने के लिए जो भी हम करते हैं वो होता है कारोबार, ठीक है। दौलत, दौलत जो है ये कोई भी कारोबार जब हम करते हैं तो उससे हासिल होने वाली जो चीज़ है ये दौलत है, ठीक है। अगला जो हमारा लफ्ज़ है इज्जत। इज्जत, अब देखें हम अगर कोई कारोबार कर रहे हैं उससे हम दौलत तो कमा ही रहे हैं, लेकिन हमें इस तरह से कारोबार करना चाहिए कि हम दौलत कमाने के साथ साथ इज्जत भी कमाएं। जब हम किसी भी फील्ड में बाहर आ जाते हैं, जब हम अपने घर से बाहर किसी भी किस्म का कोई कारोबार करने के लिए निकलते हैं तो प्यारे बच्चों फिर हमें उसको इस तरह से करना चाहिए कि हमें पैसा तो मिले लेकिन हमें इज्जत भी मिले, ठीक है। इज्जत वो चीज़ होती है कि जो हम बहुत मेहनत के साथ अर्न करते हैं, ओके। ये नए अल्फाज है अमीर सौदागर के। हमारा सबसे पहला सबक आपने अपने नीट रजिस्टर के ऊपर डेट एंड डे मेंशन करनी है और फिर इन अल्फाज को लिखना है, अपनी किताब के ऊपर इनको अंडरलाइन करना है, इनको पढ़ना है, ठीक है। कल हम इंशाल्लाह इसकी पढ़ाई करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।